Namaste, this is Soyan Mondol and I am currently pursuing my engineering from Jadavpur University and I am here to teach you physics right now. So let's start with the basic topic which is going to be vector. So let's see how a vector is represented. So a vector is represented simply like this. There is an arrow, basically a head and a tail. Suppose this vector is represented as a vector. So there is a small concept. First let's learn that concept. We can shift a vector parallelly like this. अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे then this vector can be called as lambda times a vector. Well, lambda is any constant. Okay, so let's see the basics first, which is vector addition rule. Okay, suppose this is a vector, not this one, just a second. Okay, suppose this is a vector and this is b vector, right? Okay, and their angle between them is theta. ठीक है, let's join the part. Okay, now see, the resultant between a vector and b vector can be represented as a vector plus b vector. Okay, and how can you identify which one will be the resultant? You will see like this. See, from starting from here the vector is coming like this. यहाँ पे arrow है a vector, यहाँ से फिर से चलो, फिर से यहाँ पे arrow है, जहाँ पे दो arrows meet कर रहे हैं. Okay, you can consider it as a resultant. मतलब just to remember. Okay, so this is a vector, this is b vector and this is the resultant a vector plus b vector. तो हमारा काम अभी ये है कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करना कि a vector plus b vector का वैल्यू कितना होगा. Okay, so for that let's take a triangle a b c. It's very simple. Just see, this is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle, right? And we all know by Pythagoras theorem AB square plus BC square equal to AC square. ये हमको सबको पता है, क्लास 9th पे हम लोग पढ़ते हैं. 9th क्या और भी छोटा है जानते हैं. तो AB स्क्वायर. ओके, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं? A वेक्टर प्लस ये B वेक्टर है एंड B वेक्टर का इतना कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ? B cos थीटा. तो नेट ए बी कितना हो गया? यहां से यहां तक का a, यहां से यहां तक का b cos थीटा. तो लिख दो इसको a वेक्टर प्लस b वेक्टर cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस bc. अब देखो bc का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अगर ये b वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो दिस विल बी b sin थीटा, है ना? तो b sin थीटा b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू AC. अब AC क्या होगा बताओ? AC तो खुद है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना? तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर. चलो, अब इसको कुछ नहीं, बस इसको ओपन करना है स्क्वायर को. तो a वेक्टर स्क्वायर प्लस b वेक्टर cos स्क्वायर थीटा, b वेक्टर cos स्क्वायर थीटा प्लस b वेक्टर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, है ना? शुड बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर. अब देखो b वेक्टर को अगर तुम कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? a वेक्टर स्क्वायर प्लस b वेक्टर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा. ये भी बचेगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. चलो, ओके, तो इसको कॉमन लो प्लस b वेक्टर स्क्वायर को कॉमन ले लो. a वेक्टर स्क्वायर प्लस b वेक्टर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और इधर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर. ओके, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा
शुड बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग को आ गया मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या फिर रिजल्टेंट का वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी cos थीटा। सो दिस इज योर प्रूफ टू गेट अ रिजल्टेंट। तो हम लोग को अगर a प्लस बी का वैल्यू चाहिए, हमें a वेक्टर पता है, b वेक्टर पता है और उन दोनों का बीच का एंगल थीटा पता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ओके।